17 नंबर का वचन। 1 तीमोथेयु 6வது அதிகாரம் 17வது வசனம்। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 नंबर का वचन। நான் இப்ப வந்து நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல வாசிக்கிறேன்। मैं न्यू किंग जेम्स वर्जन का मैं पढ़ रहा हूँ। Command those who are rich in the present age not to be haughty, not to trust in the uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। I want to read this verse one more time like the last portion. तो एक बार फिर से मैं वचन को पढ़ूंगा और जो आखिरी का जो भाग है वो मैं पढ़ूंगा खासकर। Not to trust in the uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. इस संसार के धनवानों की आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। I want everybody to say, God gives us all things to enjoy. सभी लोग मिलकर कहें, परमेश्वर जो कुछ देते हैं वो सुख उठाने के लिए देते हैं। सब लोग कहें, God gives all things to enjoy. परमेश्वर जो कुछ देते हैं उसका सुख उठाने के लिए हमें देते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ नाले एंजॉयमेंटலாம் கிடையாது அப்படியே சுடுமுஞ்சா என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க। तो आत्मिक जो जीवन होता है, देखो आनंद नहीं उठाना चाहिए, ऐसी खड़ूस चेहरा बना के रखना चाहिए, वैसा नहीं है। இல்ல लाइफ है நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ண தெரியணும்। नहीं, इस संसार में जीवन को बड़ा ही आनंद जो है मजा लेना चाहिए। God gives us all things to enjoy. क्योंकि परमेश्वर हमें ये सारी जो चीजें आनंद उठाने के लिए दिए हैं। एंजॉय பண்ணலனா அது நம்ம பிரச்சனை। अगर आप उसका आनंद नहीं उठाते वो हमारी मतलब समस्या है। Your heavenly father உங்க பரலோக தகப்பன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே என்ஜாய் பண்றதுக்காக கொடுக்கறாரு। तो आपके स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ देते हैं, वो सुख उठाने के लिए देते हैं। எல்லாமே என்ஜாய் பண்றதுக்காக सब कुछ आनंद उठाने के लिए देते हैं। But you need a wisdom. लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान होनी चाहिए। உப்பு வந்து உப்பு போட்டு சாப்பிடலனா சாப்பாடே இறங்காது। देखो जो खाने में नमक नहीं डालते तो खाने को होगा ही नहीं। தமிழ்ல சொல்லுவாங்க உப்பு இல்லாத சோறு குப்பையில தான் போடணும்। तमिल में ऐसा कहता है, लेकिन ऐसा है कि तमिल में ऐसे कहते हैं जिस खाने में नमक नहीं है वो कचरे में डालने का खाना जैसा होता है। உப்பு இல்லாம என்ன பண்ண சாப்பிட முடியாது। क्योंकि खाने में अगर नमक नहीं होगा तो खाने को नहीं होगा। ஆனா நிறைய உப்பு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டனா அப்புறம் உடம்பு அதனால கெட்டு போயிடும்। लेकिन ज्यादा नमक खाना शुरू कर दे तो हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। किडनी प्रॉब्लम வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, நிறைய प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर வரதுக்கு चांसेस இருக்கு। किडनी की समस्या हो जाएगी और बहुत सारे में बीपी की समस्या वो सब आ जाएगी। वो உப்பு கெட்டதா அப்படினு கேட்டா கிடையாது। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि जो नमक होता है वो खराब है क्या, तो मेरे हिसाब से नहीं है। அது சாப்பிடுற அளவுக்கு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு। जितने हद तक वो खाना चाहिए उतना तक खाएंगे तो वो अच्छा होगा। அதே மாதிரி தான் சுகர் கூட, वैसा ही चीनी भी। நான் ஸ்வீட்னு சொல்றேன் जनरला, मीठा मतलब मिठास की बात कर रहा हूँ। சாப்பிட்டா அது வந்து அவ்வளவு प्लेजरेबलா இருக்கும் நமக்கு। देखो जब हम खाते हैं मिठास तो बहुत अच्छा लगता है हम खाते समय। चॉकलेट, केक, आइसक्रीम அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் வாய் ஊறும் பாத்து। चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, अगर ये सोचते भी है तो मुंह से पानी आने लगता है। ஆனா ஜாஸ்தி சாப்பிட்டோம்னா, लेकिन अगर ज्यादा खाए तो डायबिटीज, वेट பயங்கரமா इंक्रीज ஆயிடும்। शुगर जो है शक्कर की बीमारी आ जाएगी और वजन बढ़ जाएगा। அதுக்கப்புறமா ரொம்ப சாப்பிட்டோம்னா ஒரேடியா மேல போயிடும்। फिर इसके बाद भी और अगर आप ज्यादा खाओगे तो तुरंत ऊपर चले जाओगे। ஸ்வீட் தப்பான்னு கேட்டா அப்படிலாம் கிடையாது, அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா எல்லாமே தப்பு தான்। तो मीठा गलत है क्या खाना, अगर आप बोलोगे तो नहीं, जितना खाना चाहिए उतना ही हमें खाना चाहिए। அது மாதிரி எல்லாமே என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் கொடுத்திருக்கு। वैसे ही हर एक चीज जो है हमें आनंद उठाने के लिए दिया गया है। सेक्स கூட என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் கொடுத்திருக்குதே தவிர பிள்ளை பெத்துக்கிறதுக்காக கொடுக்கல। सेक्स भी जो है आनंद उठाने के लिए दिया, ना कि बच्चा पैदा करने के लिए। टंग கூட எல்லாம் டேஸ்ட் பண்றதுக்காக என்ஜாய் பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்குது। और ये जो जुबान है वो भी जो है एंजॉय करने के लिए, स्वाद करने के लिए दिया गया है। சும்மா சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஸ்ட்ரெngth வரும், அப்ப சாப்பிடணும், அதுக்காக சாப்பிடணும் அப்படின்னா ऐसी खाना है, उस खाने से जो है हमें ताकत मिलेगी, अगर उसके लिए हम खा रहे हैं तो அப்ப டங்ல டேஸ்ட்ல வச்சிருக்க கூடாது, சும்மா அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே முழுங்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான்। फिर जो है जुबान में स्वाद के लिए नहीं रखना चाहिए, जो भी मिलता है घटाघट जो है निगल लेनी चाहिए। நான் வந்து டங்ல வந்து என்ஜாய் பண்றோம், டேஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடுறோம்।
तो हम जो है जुबान से स्वाद लेते हैं, तो जब खाते हैं तो धीरे धीरे उसका मजा लेके लेके हम खाते हैं। ஸோ அந்த சாப்பாடுலாம் என்ஜாய் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்கு. इसीलिए जो खाना होता है उसका आनंद उठाने के लिए दिया गया है। ஜாஸ்தி சாப்பிட்டா அவ்வளவுதான். ज्यादा खाए खत्म। எல்லாமே அப்படிதான். वैसा ही है हर एक बात। ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். तो हर एक बात को हमें समझना चाहिए कैसे लेना ஸோ है। நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா, நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போறேன். तो आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो ये है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। எல்லாரும் எப்படி வாழணும், सभी लोग कैसा जीवन मतलब बिताना चाहिए, जीना चाहिए। அதெல்லாம் தெரியல. கிறிஸ்டியனை தவிர மத்தவங்க எல்லாருமே ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சொல்லி தராங்க. मुझे नहीं पता चल रहा है कि हमारे मसीह के अलावा जो दूसरे जात के जो लोग हैं, दूसरे बाहर के जो लोग हैं, वो लोग जीने का कला सिखाते हैं। எப்படி வாழ்றதுன்னு சொல்லி தராங்க. जीवन कैसे बिताना है, कैसे जीना है, वो सिखाते ஆனா हैं। உண்மையிலே கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் வாழ தெரியாது. लेकिन सच में जो मसीह लोग होते हैं ना, इनको जीवन कैसे जीना है उनको नहीं पता। நான் சொல்றேன், வரப்போற நாட்கள் நீங்க வாழ கத்துக்கணும். लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में कैसा जीवन जीना है आपको वो सीखना होगा। மார்னிங் சர்வீஸ்ல நான் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன். देखो मॉर्निंग जो सुबह का जो सर्विस है उसमें एक कहानी मैंने बताया था। அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டோரி, அதனால திரும்பியும் சொல்லலாம்னு वो நினைக்கிறேன். कहानी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं शायद वापस से बोलना चाहूंगा அது आपके வந்து लिए। பயங்கர ஹைலி எஜுகேட்டடான ஆளு. एक जो है बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति, பயங்கர எஜுகேட்டட் ஆனா இம்மெச்சூர். बहुत पढ़े लिखे लेकिन असयाने। இன்னும் நிறைய படிச்சுட்டு மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னா ரொம்ப பெருமையான ஆளா இருப்பாங்க பாத்தீங்களா. तो देखो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और सयाने नहीं होते हैं, ये सारे जो लोग जो होते हैं बड़े घमंडी होते हैं। போட்ல இருந்தே போயிட்டு இருந்திருக்காரு. और ये जो है नाव में जा रहे थे। அப்போ ரொம்ப படிச்சிருக்கிறாரு, காட்டணும்ல. बताना है ना कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ करके, பயங்கரமான படிப்பாளி அப்படின்றத காட்டணும். तुमको दिखाना है लोगों को, देखो भाई मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। அதனால அந்த போட் ஓட்டுறவரை பார்த்து கேட்டிருக்காரு, इसलिए जो नाव चला रहा था उसको देखकर ये पूछे, உனக்கு வந்து பெரிய பெரிய டெக்னிக்கல் டேர்ம் எல்லாம் சொல்லி கேட்கிறாரு, இது தெரியுமா அது தெரியுமான்ட்டு. तो बड़े बड़े जो टेक्निकल टर्म्स है, तुझे ये पता है कि तुझे वो पता है कि, ये सारे जो है प्रश्न उससे पूछ रहे थे। உனக்கு ஜியாலஜி தெரியுமா, உனக்கு सोशियोलॉजी தெரியுமா அப்படின்லாம் கேக்குறாரு. तुझे जियोलॉजी पता है क्या, तुझे सोशियोलॉजी पता है क्या, ये सारे जो है टेक्निकल टर्म्स सिखा रहे थे। ஒன்னொன்னுக்கு அந்த ஆளு சைலர் சொல்றாரு, தெரியாது சார், தெரியாதுன்னு சொல்றாரு. तो जो नाव चला रहा था वो कह रहा था सर मुझे नहीं पता, सर मुझे ये भी नहीं पता, ऐसे करके वो कह रहा था। உடனே அவர் சொல்றாரு, இது கூட தெரியாதா, வேஸ்ட், நீ லைஃபே வேஸ்ட். तो वो बोलने, तो ये जो व्यक्ति है वो बोलने तुझे ये भी नहीं पता, तुझे वो भी नहीं पता, तेरा जीवन तो व्यर्थ है। இப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஒன்னொன்னு கேட்டு கேட்டு தெரியாதா, வேஸ்ட், உன் லைஃபே வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு. तो ये हर एक सवाल पूछ रहे थे एक 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 करके। तो बोले क्या तुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, क्या ऐसे वो बार बार वो जवाब देने लगे। திடீர்னு அந்த போட் ஓட்டுறவர் கேட்டாராம், फिर तुरंत वो जो नाव चला रहे थे वो उनसे प्रश्न पूछे, சார் டு யூ நோ सिमोलॉजी அப்படின்னு கேட்டாராம். तो उसने पूछा सर डू यू नो सिमोलॉजी। உடனே அவர் சொன்னா, வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்டார். तो तुरंत जो है ये जो ज्ञानी है वो पूछने वो क्या होता है। ஸ்விமிங் பண்ண தெரியுமான்னு கேட்டார். तो पूछने लगे कि तुम्हें तैरना आता है। நான் சொன்னேன் தெரியாதுன்னு. तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता तैरना। போட் முழுக்க போகுது, லைஃபே வேஸ்ட். तो ये नाव जो चला रहा था नाव, तो वो कहने लगा अब नाव डूबने पर है और तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया है। ஏகப்பட்ட லாஜி படிச்சு சிம்மாலஜி படிக்கலன்னா வேஸ்ட் தான். तो इतना सारा लॉजिक आपने पढ़ के स्वीमोलॉजी नहीं अगर आया तो व्यर्थ है। அது மாதிரி இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை ஆண்டவன் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. ऐसा ही इस परमेश्वर ने इतना बड़ा अच्छा संसार बना के हमें दिए हैं। எல்லாத்தையுமே நமக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்காக தான் கொடுத்திருக்காரு. हर एक चीज हमें उसका सुख लेने के लिए दिए हैं। ஆனா அதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணாம வாழ்க்கையில வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் பாத்துங்க. तो ये सारी बातों का अगर हम आनंद नहीं उठाते तो वो सब हम जो जी रहे हैं वो व्यर्थ है। முதல்ல இன்னைக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுங்க. सबसे पहले आज आप एक निर्णय लो, நான் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும். मैं अच्छे से खुशी से रहूं। நான் சொல்றேன், मैं कहता हूँ நீங்க देखो ஒரு டிசிஷன் எடுங்க. आप एक निर्णय ले, நான் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும். मैं अच्छा खुशी से रहना எல்லாரும் चाहूँ। எல்லாரும் என்ன உங்க நெஞ்சில கை வச்சு, सब अपने सीने में हाथ रख कर कहे நான் முதல்ல நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன். सबसे पहले मैं अच्छा खुशी से रहूं। முதல்ல நான் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன். पहले सबसे मैं पहले खुशी से रहूं। திரும்ப சொல்றேன், முதல்ல நான் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன். पहले सबसे पहले मैं खुशी से रहूं। இது செல்ஃபிஷ்னஸ் கிடையாது, ये स्वार्थीपन नहीं है, இது செல்ஃப் லவ் ஃபர்ஸ்ட். ये जो है स्वार्थी प्रेम है। உங்களை நேசிக்காம நீங்க எல்லாரையும் நேசிக்க முடியாது. देखो अगर तुम अपने से प्रेम नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों से भी प्रेम नहीं कर पाओगे। முதல்ல உங்களை நேசிங்க. इसीलिए आप सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें। இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா, और एक बात बताऊं क्या, உங்களை வேற யாரும் சந்தோஷமா வைக்க முடியாது, நீங்க தான் உங்களை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்.
देखो मैं बताना चाहूंगा, आपको कोई और खुशी से नहीं रख सकता, बल्कि आपको अपने आप को खुशी से रखना होगा। என் பிள்ளைங்க என்ன சந்தோஷமா வைப்பாங்களான்னா வைக்க மாட்டானுங்க. अगर आप ये सोचते हो कि मेरे बच्चे हमें खुशी से रखेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो खुशी से आपको नहीं रखेंगे। என் பொண்ணு எங்கன்னா சந்தோஷமா வைக்குவானா சொல்ல முடியாது. मेरी बेटी मुझे अच्छा खुशी से रखेगी या नहीं रखेगी, मैं बोल नहीं सकता। என் ஹஸ்பண்ட் என்ன பயங்கரமா சந்தோஷமா வைப்பான்னா சொல்ல முடியாது. मेरा पति मुझे खुशी से रखेगा, नहीं बोल सकता ये என் भी। ஒய்ஃப் என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா வைப்பானா நிச்சயமா சொல்றது கஷ்டம். मेरी बीवी मुझे अच्छे से खुशी से रखेगी, इन्होंने कि मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं है। உங்களை நீங்க தான் சந்தோஷமா வச்சீங்க. इसीलिए आपको अपने आप को ही खुशी से रखना होगा। So, உங்களை நல்லா சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல பாருங்க. इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप को अच्छी खुशी से रहना सीख जाइए। அது எப்படி செய்யறது? ये कैसे करें? முதல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடங்க. सबसे पहले जो है, आपको कैसा पसंद है आप वैसे चले। நம்ம நிறைய டைம் நம்ம விட்டுருங்க, நானு நிறைய டைம் மத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்திருக்கேன் 14 years. हमारी बात तो छोड़ दो, मैं जो है 14 साल में अपने लिए कभी खुशी से जो है जिया नहीं। எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கா ட்ரை பண்ணேன். मैं कोशिश किया कि हर एक लोगों को खुश रखूं। இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா इसमें पता है मैं क्या बात को खुश அவங்க किया, சந்தோஷப்படுத்தவும் முடியல, वो दूसरे को भी मैं जो है खुश नहीं रख पाया, நானும் சந்தோஷமா இல்லை. और मैं खुद भी खुश नहीं रह पाया। எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்த முடியாது. क्योंकि ये ऐसा हुआ कि किसी हर एक लोगों को हम खुश नहीं रख सकते, அட்லீஸ்ட் என்னையாவது சந்தோஷப்படுத்தீங்க. लेकिन कम से कम मैं अपने आप को तो खुश रखूं। எல்லாரையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சந்தோஷப்படுத்த முடியாது. देखो हम हर एक लोगों को खुश रख नहीं पाएंगे। முதல்ல உங்களை நீங்க சந்தோஷமா வச்சுக்கிப்ப. इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखना होगा। உங்களுக்கு பிடிச்சமான சாப்பாடு சாப்பிடுங்க. आपको जो पसंद है वैसा खाना आप खाइए, நிறைய சாப்பிடாதீங்க. ज्यादा मत खाना। பாஸ்டர் சொல்லிட்டார் பிடிச்சமான சாப்பிடுன்ட்டு, हाँ पास्टर ने कह दिया पसंदीदा खाओ, அதுக்காக போட்டு எக்கச்சக்கமா எதையாவது போட்டு சாப்பிடுறது. इसीलिए जो दबा दबा के उठा के खा लेंगे। உங்களுக்கு என்ன மனசுக்கு பிடிக்குதோ அது மாதிரி சாப்பிடுங்க. इसलिए आपके मन को क्या पसंद है वो खाए। உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுங்க. आपको कैसे पसंद है वैसे आप कपड़े पहने। உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வச்சீங்க. आपको जैसा पसंद है, जैसा बाल रखना है वैसे बाल आप रखें। உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி உங்களை முதல்ல நல்லா சந்தோஷமா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சீங்க. जैसा आपको पसंद है वैसा जो है आप अपने आप को पहला रखें। உங்களை யாரும் சந்தோஷப்படுத்த முடியாது, நீங்க தான் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தி. देखो आपको कोई दूसरे कोई खुश नहीं रख पाएगा, इसीलिए आप अपने आप को ही खुश रखो। நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு பிரச்சனை என்னன்னா, मसीह में पता है क्या समस्या है, இவங்க வாழ்க்கையிலேயே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு, ஆனா உலகத்தையே ஆதாயம் பண்ணணும்னு சுத்தி நிற்பாங்க. इनके जीवन में ये दुनिया भर का तकलीफ, लेकिन बाहर जाके लोगों को यानी कि आत्माओं को जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। அழிந்து போற ஆத்மாவை பத்தி எனக்கு கவலையா இருக்குது. जो नाश हो रहा है उस आत्मा के बारे में जो है इनको चिंता है। முதல்ல உன் ஆத்மாவை பாரு, அப்புறமா வேற ஆத்மாவை பார்க்கலாம். तुम सबसे पहले अपने आत्मा को देखो, बाद में बाहर के आत्मा को देखो। கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் இந்த வேலையில அதிகமா இருக்கிறாங்க. ये जो मसीह लोग हैं ना, ये काम में ज्यादातर लगे हुए हैं। இவங்களை பத்தியே கவலை கிடையாது, ஊர்ல இருக்கிறவங்களை பத்தி பயங்கர கவலை. इनके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उसके बारे में इनको चिंता है। முதல்ல நீ ஆரோக்கியமா இருக்கிறியா, सबसे पहले तू सेहतमंद है क्या, நீ சந்தோஷமா ஏத்து. तू खुश है क्या। இயேசு ஏற்றுக்கொண்டா உங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்கும். यीशु को तुम स्वीकार करो तो तुम्हें शांति मिलेगी भाई। நீ சமாதானமா இருக்கியா இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு இவ்வளவு நாளா? यीशु को तुमने स्वीकार किया, उसके बाद क्या तू शांति से है? நீ முதல்ல அந்த சமாதானத்தை என்ஜாய் பண்ணு. सबसे पहली बात वो समाधान, वो शांति को तू आनंद उठा। மத்தவங்களுக்காக அப்படியே என்ன சொல்றது, ஓடுறதுல கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் நம்பர் 1. दूसरे लोगों के लिए भागने वाला मसीह ही नंबर 1 है। ஒரு கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து சண்டை நடந்துச்சு பாருங்களேன். एक जोड़ीदार यानी जोड़ी को झगड़ा हो गया, उनके साथ झगड़ा हो गया। நம்ம தான் எல்லாத்துலயும் போயிட்டு என்னது பஞ்சாயத்து. तो हम क्या करते हैं, ये सारे जो झगड़े होते हैं जोड़ी के साथ में, हस्बैंड वाइफ में, तो हम लोग ही जाके वो झगड़े को सुलझाते हैं। ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட். फिर एक दूसरे जो है वो कंप्लेन कर रहे थे, அதுல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாத்துங்க, और उसमें से एक कंप्लेन ऐसा था, அந்த பொண்ணோட அப்பாவே சொல்றாரு, वो लड़की के पिता खुद ऐसे कह रहे हैं, என்ன பாஸ்டர் இவங்க வீட்டுல சண்டை போட்டுக்கின்னு வெளியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ப்ராஃபஸி பண்றேன்னு போயினுக்குறாங்க. क्या बस घर पे दुनिया भर के लोग झगड़ा कर रहे हैं और बाहर करके लोगों को भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग। நான் உடனே அந்த சிஸ்டரை கேட்டேன். तुरंत मैं वो सिस्टर को पूछने लगा, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வர சொன்னார், ஆமா இவங்க சொல்ற ப்ராஃபஸில எனக்கு பயமா இருக்குது அப்படின்னு. और उनके पति भी ऐसा कहने लगे कि हाँ ये जो भविष्यवाणी करती है ना, उससे तो मुझे भी डर लगता है। ஏன்னா யாருக்கு வேணாலும் எது வேணாலும் சொல்லிடுறாங்க. क्योंकि ऐसा होता है कि किसी को भी वो कुछ भी बोल देती है भविष्यवाणी करके। நான் ஃபிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் வரதுக்கு டிசம்பர்ல.
ऐसा हुआ कि दिसंबर में जब मैं आया था क्रिसमस के लिए, उस वक्त मैंने टिकट भी बुक कर दिया था ப்ராஃபஸி சொன்னாங்க. और उन्होंने मुझे भविष्यवाणी की, ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீங்களா பாஸ்டர்? तो सर आप फ्लाइट टिकट बुक कर दिए क्या? ஆமா அப்படின்னேன். मैंने कहा हाँ। கேன்சல் பண்ணுங்கன்னாங்க. उन्होंने कहा कि आप वो टिकट कैंसिल कर ஏன்னா दो உங்க ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆக போகுது அப்படின்னு. क्योंकि जो है आपका फ्लाइट जो है वो क्रैश होने पर है। கேட்ட உடனே கொஞ்சம் பக்குன்னு இருந்துச்சு. और मुझे सुना तो அப்புறமா பார்த்தேன் சரி எப்படிதான் ஆகுது பாத்துடலாம் அப்படின்னு வந்துட்டேன் நான். फिर मैंने देखा ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा बोल के आ गया। சோ இந்த மாதிரி யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லிடுறாங்களா அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு பயமா இருக்குது. तो ऐसे ऐसे जो नकारात्मक जो बातें होती है, वैसे भी जब बोल देते तो उनके पति को यहाँ पे डर लगने लगता है। நான் இந்த மாதிரி சொல்றது தப்புன்னு சொல்ல, சில டைம்ல சிலரை வார்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அதெல்லாம் நான் தப்புன்னு சொல்ல. देखो कभी कभी ऐसा बोलना गलत है करके नहीं बोल रहा, लेकिन कभी कभी जो है वार्न करना पड़ता है, इसे कभी कभी बोल सकते हैं। சோ நான் அந்த சிஸ்டர் கேட்டேன், சிஸ்டர் நீங்க ஏன் சிஸ்டர் எல்லாருக்கும் போய் ப்ராஃபஸி பண்றீங்க? तो इस बहन को मैंने बोला कि सिस्टर आप क्यों हर एक लोगों को जाके भविष्यवाणी करते बैठे हो? நான் என்ன பண்றது பாஸ்டர், ஆண்டவர் எல்லாரும் பத்தி எல்லாரும் குடும்பத்தை பத்தி என்கிட்ட பேசுறாரு, அவங்க லைஃப பத்தி பேசுறாரு, அதனால நான் போய் சொல்றேன். मैं क्या करूं पास्टर, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं इनके परिवार के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इसलिए मैं भी जाके सभी को कह रही हूँ। உடனே அவங்க அப்பா, அந்த பொண்ணோட அப்பாவே சொல்றாரு, तो तुरंत जो है वो लड़की के पिता खुद वो सामने से कह रहे हैं, நான் பண்றாங்கன்னே தெரியல, இவங்க வீட்டுல ஏகப்பட்ட சண்டை வச்சுன்னு ஊழியம் பண்றேன்னு சொல்லுங்க. तो ये वो कहने लगे क्या तो करे पता नहीं, इनके घर में दुनिया भर का झगड़ा और बाहर जाके सबके लिए भविष्यवाणी करते बैठी है। நான் அந்த சிஸ்டர் பார்த்து சொன்னேன், और मैंने उस बहन को देखकर कहा, சிஸ்டர் நான் ஒரு காரியம் சொல்றேன், देखो बहन मैं एक बात बताता हूँ நீங்க आपको, இனிமேல் ப்ராஃபஸி பத்தி கொஞ்ச நாளைக்கு சொல்லாதீங்க. अभी थोड़ा दिन के लिए आप किसी को भविष्यवाणी न करें। ப்ராஃபஸி சொல்றது தப்பு இல்ல, கரெக்டான அட்மாஸ்பியர்ல கரெக்டான கைடன்ஸ்ல சொல்லணும். देखो भविष्यवाणी करना गलत नहीं है, लेकिन अच्छा वातावरण होना चाहिए, उनका जो है गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, उस वक्त अच्छा माहौल होने पे बोल सकते हो आप। சொன்ன கொஞ்ச நாளைக்கு சொல்லாதீங்க. तो मैंने कहा कि थोड़े दिन के लिए आप न बोले। நான் எப்படி பாஸ்டர், எனக்கு ஆண்டவர் அவங்க லைஃப் பத்தி எல்லாம் பேசுறாரு, நான் சொல்லாத எப்படி இருக்கும்? क्या पास्टर, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं उनके जीवन के बारे में, और कैसे कहे बिना बैठू मैं? நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட, तो मैंने उनको कहा நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட சொல்லுங்க, आप परमेश्वर से कहो, ஆண்டவரே யார பத்தி என்கிட்ட பேசாதீங்க, முதல்ல என் லைஃப் பத்தி பேசுங்க. हे परमेश्वर किसी के जीवन के बारे में आप मुझसे बातें ना करें, बल्कि मेरे जीवन के बारे में आप मुझसे पहले बातें करें। இங்க நம்ம லைஃபே ஊஞ்சல் ஆடின்னு இருக்குமா, ஆனா பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பத்தி கடவுள் வெளிப்படுத்தி, यहाँ पे हमारा जीवन एक झूला झूल रहा है, यहाँ पे वहां पे, और बाजू वाले के जीवन में क्या हो रहा है वो परमेश्वर उसको दिखा रहे हैं। நான் சொல்றேன் பாருங்களேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னே தெரியாம வாழ்ந்துன்னு இருக்கோம் பாருங்க. तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं हम खुद को भी नहीं पता, वैसा हम लोग जी रहे हैं। நான் சொன்னேன், நீங்க நான் சொல்றேன்னு நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட சொல்லுங்க. मैं कह रहा हूँ बोल के आप परमेश्वर को कहो, ஆண்டவரே தயவு செய்து மத்தவங்க வீட்டு காரியத்தை பேசாதீங்க, என் வீட்டை எப்படி உருப்படியா ஆக்குறதுன்னு பேசுங்க. आप कहो परमेश्वर से, मेहरबानी करके परमेश्वर दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे मत बताओ, मेरे घर में क्या होने वाला है उसके बारे में आप बताओ, ऐसा करके आप प्रार्थना करो। சில நேரத்துல சிலர்லாம் சொல்றது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. तो कभी कभी कुछ लोग तो बोलते तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है। எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிஸ்டருக்கு கேன்சர் பாருங்களேன். मेरे जान पहचान के एक सिस्टर है, उनको कर्क रोग है, அவங்களுக்கு வந்து ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடியெல்லாம் கொட்டி போயிட்டு, तो उनका जो है रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है, उससे उनके पूरे बाल झड़ गए। சோ அதனால விக் வைக்கலாமான்னு யோசிச்சிருக்காங்க. तो उन्होंने सोचा कि क्या वो टोपा जो लगाते हैं बाल, नकली बाल, वो लगाए क्या, ऐसा वो सोच रहे थे। சோ விக் வைக்கலாமான்னு யோசிக்கும் போது ஆண்டவர் பேசினாராம். तो जब वो बिग लगा रहे थे तो उस वक्त जो है परमेश्वर ने उनसे बातें की। என்ன ஆண்டவர் பேசினாராம், अब परमेश्वर ने उनसे क्या बातें की, நீ விக் எல்லாம் வைக்காத, तू बिग सब मत लगा, நீ அப்படியே அழகா இருக்க, तू वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, உலக பிரகாரமா யோசிக்காத. तू संसार के जैसे जो सोच है वैसा मत सोच। அவன் சொல்றான் பாருங்களேன், விக் வைக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னாராம். और मैं कहना चाहता हूँ बिग ना लगा करके परमेश्वर ने इससे बातें की। விக் வைக்க கூடாதுன்னு ஜம்ப் பண்ணி வந்த ஆண்டவர் கேன்சர்ல இருந்து எப்படி ஹீல் ஆகணும்னு சொல்ல பார்த்தாங்களா, அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இல்ல நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன், விக்குக்காக அவ்வளவு கன்சர்ன் பண்றாரு. அந்த அம்மா பாவம் கேன்சர்ல செத்துன்னு இருக்கிறாங்க. கேன்சர் ஏன் வந்துச்சு, கேன்சர்ல இருந்து வெளில வர்றதுக்கு என்னன்னு சொல்ல விக்கு வைக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னாராம். कैंसर से कैसा बाहर आए करके परमेश्वर ने उसको नहीं बोला, लेकिन बिग मत रखो करके परमेश्वर खुद क्या क्या उसको के बोले। என்கிட்ட மட்டும் ஆண்டவர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாருன்னா முதல்ல கேன்சருக்கு வழி சொல்லுங்க, அப்புறமா விக்கு பத்தி பேசலாம். परमेश्वर मुझसे कुछ बातें करते तो हम कहेंगे परमेश्वर मुझे विक के अलावा जो है मुझे ये कर्क रोग से बाहर कैसे बाहर निकलूं वो मुझे आप बताओ करके मैं पूछूंगा। விக்கு யோசிக்கும் போது ஆண்டவர் வந்துட்டாராம் பாத்தீங்களா. विक के बारे में जो सोच रही थी तो परमेश्वर आ गए बोलते।
விக்கி வைக்காத மகளே இப்படியே நீ அழகா இருக்கிற. विग मत रखना बेटी, तू विग के अलावा गंजे पर में ही तू बड़ी खूबसूरत दिख रही। நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? முதல்ல நம்மள நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு தெரியணும். सबसे पहले जो है हमें अपने आप को अच्छा सुंदरता से रखने की कोशिश करनी चाहिए। நம்மளுக்கு இந்த சூப்பர் ஹீரோ வேலை எல்லாம் வேணாம், சாதாரணமா மேனா இருந்தாலே போதும். हमें ये सुपरमैन सब रहने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य साधारण मनुष्य रहे तो काफी है। நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? आप भले चंगे हो क्या? ஹெல்த்தியா இருக்கீங்களா? आप सेहतमंद हो क्या? நீங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? आप परिवार के जीवन में आप खुश हो क्या? நீங்க நல்ல சமாதானமா இருக்கீங்க? क्या आप जो है शांति पूर्वक हो क्या? உங்களுக்கு ஆண்டவர் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கிறாரா? क्या आपकी जो जरूरत है वो परमेश्वर पूरा कर रहे हैं क्या? முதல்ல கடவுளை கடவுள் கொடுத்துருக்க காலையில முதல்ல நம்மளுக்காக முதல்ல என்ஜாய் பண்ணுங்க. इसीलिए जो कुछ परमेश्वर ने जो चीजें दी है वो अपने आप के साथ पहले एंजॉय करना चाहिए। நம்மளுக்கே வியாதி, நம்மளுக்கே ஏகப்பட்ட வீட்டுல பிரச்சனை, ஆனா ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு போய் ஊழியம் செய்யறேன்னு சொல்லுங்க. हम कोई बीमारी है, हमें घर में इतनी सारी समस्या है, लेकिन बाहर में जाके लोगों को चंगा करते हैं, वहां पे शांति बनाने के लिए कोशिश करते हैं। நம்ம யாருக்கும் எங்கேயும் ஓட வேணாம், நம்ம நிம்மதியா சந்தோஷமா சமாதானமா இருந்தாலும் எல்லாரும் நம்மளை தேடி வருவாங்க. देखो हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम शांति से अच्छे से रहेंगे तो लोग हमें ढूंढकर आएंगे। I think 2 days before I put a post in our group. मेरे हिसाब से जो है 2 दिन पहले एक पोस्ट मैंने डाला था हमारे ग्रुप में। Peaceful spirit. अगर आपको शांति पूर्वक आत्मा रहा तो நல்ல சமாதானமா இருந்தாலே உங்களை சுத்தி 1000 பேர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க. देखो अगर आप शांति पूर्वक शांति से रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो हजारों लोग हैं वो जो है उनका उद्धार हो जाएगा। நீங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா, சமாதானமா இருக்கீங்களான்னு பாருங்க. क्या आप शांति पूर्वक समाधान से हो क्या? सबसे पहली बात वो देखिए आप। நீங்க उங்க हेल्थ நல்லா பாத்துங்க. आप अपने सेहत को ध्यान दें। சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன, நான் என்ன சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். सबसे पहली बात सबसे पहले मुझे जो है खुशी से रखना है। ஏன் சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் விரும்புறார்? मेरी खुशी को ही परमेश्वर चाहते हैं। எல்லாரும் சந்தோஷம் பண்ண போய் நம்ம சந்தோஷமா இல்லாத இருக்கோம். हम दूसरे को खुश करते करते जो है हम अपने आप की खुशियां भूल जाते हैं। திரும்பியும் சொல்றேன், செல்ஃபிஷா இருக்கிறதுக்கு நான் சொல்லி தரல. देखो मैं वापस से बताना चाहता हूँ, स्वार्थी पूर्वक रहने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। நீங்க உங்களை நல்லா சந்தோஷமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்க சுத்தி இருக்கிற ஆட்கள் நம்ம சந்தோஷமா देखो तुम अपने आप को खुश रखोगे तभी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खुशी से रहेंगे। சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது, உங்களை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். इसलिए सबसे पहली बात आपको अपने आप को पहले खुश रखना है। செகண்ட் நான் சொல்றேன் பாத்துங்க, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, live without any guilty conscience. कोई भी दोष भावनाओं को रख के आप जियो मत। I have decided I want to include this in all my messages. எங்கயாவது நடுவுல guilty conscience பத்தி நடுவுல பேசுவேன் நான். देखो मैंने ठान लिया है, अगर मैं कोई भी संदेश दूंगा वहां पे ये दोष भावना को मैं डालूंगा, यानी सिखाऊंगा ही करके। ஏன்னா நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் கில்ட்டி கான்ஷியஸ்லயே இருக்காங்க. क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग जो है दोषी भावनाओं में जी रहे हैं। உலகத்துல இருக்கிறவங்க நிம்மதியா இருக்காங்க, 1008 தப்பு பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே தப்பு பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா பயங்கர கில்ட்டியா இருக்கு. हजारों गलतियां करके भी संसार के जो लोग हैं वो मस्त जी रहे हैं, लेकिन ये गलती नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये दोषी भावनाओं में जीता है। முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க மனசாட்சிக்கு விரோதமான கருத்தை செய்யாத இருங்க. जितना हो सके उतना जो है आपके विवेक के विरोध में कुछ गलत ना करे। ஆனா தவறு செஞ்சிட்டீங்கன்னா, लेकिन अगर भूल चूक से कर भी देते हो तो भी கடவுள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு உங்களை மன்னிச்சிட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு परमेश्वर से माफी मांगो, आप अपने आप से माफी मांगो, दूसरा काम पे लग जाओ। ஃபுல்லா கில்ட்டியாவே இருந்துட்டே இருக்கிறது, पूरी तरह से दोष भावनाओं के अंदर भी डरे रहना। 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த காரியத்தை நினைச்சு இப்ப கில்ட்டியா இருக்குது. 20 साल पहले जो चीजें हुई तो उसको याद रख के जो है दोषी भावनाओं में जीते हैं। நான் சொல்றேன், நம்ம கில்ட்டி கான்சியஸ்ல இருந்தோம் சொன்னோம்னா லைஃப்ல பிரச்சனை மேல பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும். मैं कहना चाहता हूँ, याद रखे, अगर तुम दोष भावनाओं के सोच रहोगे तो आपके जीवन में बहुत सारे समस्याओं के ऊपर समस्या आती ही रहेगी। அப்புறம் நீங்க குழம்புவீங்க, எனக்கு ஏன்னா இவ்வளவு பிரச்சனை இல்ல லைஃப்ல. फिर आप परेशान हो जाओगे, क्यों मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। बिकॉज guilty consciousness demands punishment. देखो जो दोष भावना होती है वो जो है सजा को अपेक्षा करती है। கில்ட்டியா இருந்தீங்கன்னா என்ன, எதை எதிர்பார்க்கறீங்க? நான் கில்ட்டி, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், அந்த தப்புக்கு ஏதாவது எனக்கு தண்டனை வேணும்ன்றதை எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. तो अगर आप दोषी भावना में रहते हो तो क्या अपेक्षा करते हो? हाँ मैंने गलती किया है, तो आप सजा की अपेक्षा में लगे रहते हो। எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்கு. देखो कहानी मुझे याद है, நான் பைபிள் காலேஜ்ல படிக்கும் போது, बाइबल कॉलेज में जब पढ़ता था,
ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. एक भाई थे, எங்களோட ஒரு 10 வயசு ஜாஸ்தி அவருக்கு. वो 10 साल की उम्र से वो बड़े ही थे ஆனா हमसे, அவருக்கு கொஞ்சம் மைண்ட்ல வந்து மென்டல் growth வந்து ரொம்ப கம்மி. लेकिन जो है मानसिकता यानी ब्रेन का जो ग्रोथ है वो कम है। அவர் எங்களோட 10 வயசு ஜாஸ்தியா இருந்தா கூட அவரோட கெப்பாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா திங்கிங் கெப்பாசிட்டி எங்களோட 10 வயசு கம்மி மாதிரி. देखो वो 10 साल हमसे बड़े होने के बावजूद भी उनका जो सोच है वो हमसे यानी कि 10 साल उम्र से भी कम सोच वो रखते हैं। அவர் எங்களோட வயசுல 10 வயசு பெரியவர். वो हमसे 10 साल बड़े हैं, ஆனா அவங்க அம்மா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க என்கிட்ட, लेकिन उनकी माँ पता है वो क्या कहती है हमसे, "தம்பி, இவனை பாத்துக்கப்பா" அப்படின்னு என்கிட்ட விட்டு போவா. बेटा उसको संभाल ले बेटा करके हमारे हाथ में उनको सौंप के जाती है। நான் நினைப்பேன் அவரு தாங்க பெரியவர், அவரு தான் எங்களை பாத்துக்கணும். तो मेरे मन में सोचता था अरे वो ही हमसे बड़े हैं, उनको हमारा ख्याल रखना होगा ना। அம்மா சொல்லும், அவனுக்கு இந்த கடைக்கு போனா கூட திரும்பி வர தெரியாதுப்பா. तो वो कहने लगते हैं, उनकी माँ ये कहती है देखो बेटा वो जब दुकान भी जाता है तो वापस लौट के आने को नहीं पता। அவர் ஒரு மாதிரி இன்னசென்ட்டான ஆளு கூட. तो ये बहुत जो है नादान इंसान जैसे। ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு பையன்கிட்ட சண்டை போட்டு ஓங்கி குத்திட்டாரு அந்த பையனை. तो एक दिन ऐसा हुआ, एक लड़के का झगड़ा करे तो अब बहुत जबरदस्त जो है मुक्का मार दिए அடிச்சுட்டு வேற இடத்துல போயிட்டு ஒளிஞ்சிக்கினாரு. और वो दूसरी जगह में जाके वो छुप गए। இப்ப அடிச்சதுனால கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாரு. अब वो लड़के को मारने की वजह से उनको दोष भावना महसूस होने लगी। காலையில ஒரு 5:30 இருக்கும். तो एक 5:30 बजे सुबह का टाइम था। அந்த டைம் வந்து இப்போ அதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறார் ஆண்டு. तो ये 5:30 बजे उठ के ये याद करे तो ये उठ के जो परमेश्वर से माफी मांगने लगे டெரஸ்ல போயிட்டு ஜெபம் பண்றாரு. और टेरेस में जाके वो प्रार्थना करने लगे அங்க டெரஸ்ல ஒரு பிரதர் தூங்கிட்டு இருக்காரு. और टेरेस में एक भाई सो रहे थे இவரு போயிட்டு அங்க கண்டினியூ இதே சொல்லினே இருக்காராம். और ये भाई जाके जो है प्रार्थना करके लगातार ये जो चीजें जो हादसा हुई है वो बार बार कहने लगे, இறைவா நான் அவனை அடிச்சிருக்க கூடாது, हे परमेश्वर मुझे शायद उसे मारना नहीं चाहिए था, இறைவா நான் அவனை அடிச்சிருக்க हे கூடாது, परमेश्वर मुझे शायद उसे मारना नहीं चाहिए था, இறைவா நான் அவனை அடிச்சிருக்க கூடாது. हे परमेश्वर मुझे शायद उसे मारना नहीं चाहिए था। அங்க தூங்கி இருந்தாரு பாருங்க ஒரு பிரதர், அவரு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. तो एक भाई जो सो रहे थे उसको बड़ा गुस्सा आया, ஏன்டா அடிச்சிட்டு அப்படி தான் அடிச்சிருக்க கூடாது, तो बोलने लगे क्या बे मारने के बाद में बोलता है कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, அதான் அடிச்சிட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போனேன், वो तो मार दिया ना, जाना अब दूसरे काम में लग जाना भी। நீங்க தான் வந்துட்டு இறைவா அடிச்சிருக்க கூடாது, இறைவா அடிச்சிருக்க ये क्या वापस अब परमेश्वर मुझे मारना नहीं चाहता, उसे परमेश्वर मुझे इसे मारना नहीं चाहता बोलते बोलते बैठा है। செய்யக்கூடாது செஞ்சுட்டு அதே நினைச்சு நினைச்சு கில்ட்டியா இருந்துட்டு देखो இருக்கோம். कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज शायद नहीं करनी चाहिए वो कर देते हैं और उस बात को ये बार बार याद करके दोषी भावना महसूस करते हैं। நீங்க கில்ட்டியா இருக்கிற வரைக்கும் உங்க லைஃப்ல எதுவுமே நல்லா நடக்காது. देखो जब तक आपके अंदर वो दोष भावना महसूस रहता है तब तक आपके जीवन में कुछ भली बातें नहीं होगी। நான் வந்து நீங்க உடனே இது இப்படி எடுத்துக்க கூடாது, என்ன வேணா தப்பு பண்ணலாம்னு சொல்றாரு, கில்ட்டியாவே ஆவேன்னு சொல்ற அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. फिर आप जो है ऐसे गलत तरीके से मतलब ना कि कुछ भी आप कर सकते हो तो आप दोषी भावना महसूस नहीं करें बोल के आप कुछ भी गलत करते मत रहो। நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், मैं पहले से आपको कह चुका हूँ, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தப்புன்னு தோணுதோ பண்ணாதீங்க. जो कुछ भी आपको महसूस होता है कि ये गलत है तो आप मत करो, பட் அப்படி தெரியாம ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷனை பண்ணிட்டீங்கன்னா लेकिन भूल चूक से कुछ परिस्थिति में आप वो कर देते हो तो கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி ஒன்னும் நடக்க போறது இல்ல. तो दोष भावना महसूस करते करते कुछ भी नहीं होने वाला है। ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், एक उदाहरण के लिए कहता है, யாரையோ கொலை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, किसी का आप कत्ल कर देते हो, அது ஏன் நினைச்சு வருத்தப்படுறதுன்னா அவங்க உயிர் திரும்ப வரவா போகுது, उसके बारे में याद करते रहोगे सोचते रहोगे क्या उसका जीवन वापस आ जाएगा? முடிச்சிச்சு, இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அதை பார்த்து போயிட்டே वो काम हो गया खत्म हो गया, आप आगे बढ़ते जाओ। அந்த முடிஞ்ச காரியத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ரெஸ்டோர் பண்ண முடியாது. சம்டைம் जो चीज हो गई है उसे पुनः स्थापित हम कभी कभार नहीं कर पाएंगे। ஐயோனா அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது, ஐயோனா அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது நினைச்சுனே இருந்தீங்கன்னா வியாதி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்க லைஃப்ல வந்து अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए रहा, मुझे वो नहीं करना चाहिए, अगर आप ये बातों को याद रखते रहोगे तो आपको बीमारी बहुत सारी समस्याओं में आप पड़े रहोगे। guilt demands punishment. देखो जो दोषी भावना होती है वो सजा की अपेक्षा करती है, நிறைய பேருக்கு அதனால தான் லைஃப்ல அடி மேல அடி, பிரச்சனை மேல பிரச்சனை. इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में चोट पे चोट समस्याओं के ऊपर समस्या आती रहती है। So, முதல்ல இந்த தேவையில்லாத கில்ட் எல்லாம் தூக்கி போடணும். इसीलिए सबसे पहली बात जो दोषी भावना आपके अंदर है उसे उठा के फेंक दो। சில கில்ட் எல்லாம் தப்பே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா இவங்களும் மண்டைய குழப்பின்னு கில்ட்டியா இருக்கிறது. देखो कुछ कुछ जो चीजें होती है दोष भावना है इन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा लेकिन फिर भी अपने आप को ही इल्जाम लगा लेते हैं, இவங்க மேலேயே பழி எடுத்துக்கிறது. ये अपने आप के ऊपर ही इल्जाम ले लेते हैं।
ஃபேமிலி மெம்பர் யாராவது செத்திருப்பாங்க. परिवार का कोई सदस्य मर गए होंगे, ஒருவேளை நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் காப்பாத்திருக்கோமா பாஸ்டர்? वो बोलते हैं शायद हो सकता था पास्टर मैं वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाता तो शायद मुझे बचा सकता था ना पास्टर, ஒருவேளை நான் அங்க கூட்டு போயிருந்தா காப்பாத்திருக்கலாமா பாஸ்டர்? शायद अगर मैं उधर लेके गया होता तो शायद मुझे बचा सकता था ना पास्टर। காப்பாத்திருக்கலாம், ஆனா இப்ப காப்பாத்த முடியாது. बचा सकते थे लेकिन आप बचा नहीं सके, தெரியாது நம்மளுக்கு. हमें नहीं पता था। முடிஞ்சிச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு, அதுக்கு மேல நினைச்சு வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது. खत्म हो गया तो हो गया, उसके बारे में वापस सोचने से कुछ नहीं होगा। சிலருக்கு அப்படிதான் கில்ட்ல இருக்காங்க. कुछ लोग ऐसे ही बहुत दोषी भावना में रहते हैं। முதல்ல கில்ட்டை தூக்கி போடுங்க. सबसे पहले जो दोषी जो महसूस कर रहे हो उसे उठा के फेंक दो। கில்ட்டை தூக்கி போடுங்க, எவ்வளவு बर्डन உங்க லைஃப்ல இருந்து கம்மியாவது பாத்து. देखो आप दोषी जो भावना को रखे हो उठा के फेंको, उसके बाद देखना आपके जीवन में कितना अच्छा महसूस करोगे। சிலர்லாம் ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அபார்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. देखो कुछ लोग जो है कोई तो परिस्थिति में जो है अबॉर्शन कर देते हैं, ஏன் நினைச்சு வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்படணும். उसको ही सोच के पूरी जिंदगी भर सोचते रहते हैं। அபார்ஷன் பண்ணக்கூடாதுதான். अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। அப்படி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் விட்டுருங்க. கடவுள் உங்களை மன்னிக்கிறாரு, உங்களை மன்னிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டே. लेकिन कोई तो मतलब सिचुएशन में आपने कर दिया है लेकिन आप उस बात को भूल जाओ, परमेश्वर आपको माफ भी कर दिए। நான் ரீசெंट டைம்ல நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா, देखो हाल ही के लिए पता है मैंने क्या बात को पता लगाया, நிறைய பிலீவர்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் கில்ட்ல தான் இருக்காங்க. बहुत सारे विश्वासी बहुत सारे पास्टर दोषी भावनाओं में फंसे हुए हैं। என்னோட சர்க்கிள்ல இருக்கிற பாஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னா எல்லாம் கில்ட்டியா இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு காரியத்துல கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாங்க. मेरे सर्कल में जो पास्टर्स है जब मैं इनसे बातें किया तो मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ बातों से ये दोषी भावना महसूस कर रहे हैं। எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் கில்ட்டியா இருக்காதீங்க நான் சொல்லி எல்லா பாஸ்டர் நான் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணிருக்கேன். देखो मैं हर एक पासवान से यही कहता हूँ जो है आप दोषी भावना में मत रहो, इस बात से मैंने प्रोत्साहित करता ही रहता हूँ। இப்பதான் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நிம்மதியா இருக்கிறாங்க. और अभी थोड़े दिनों से हाल ही दिनों से वो लोग थोड़े अच्छे हैं, இப்பதான் அவங்க நல்லா நிம்மதியா இருக்காங்க. अभी ही थोड़े अच्छे और सुकून से है वो लोग। சும்மா நீங்களா கில்ட்டியாவே இருக்க கூடாது. आप ही अपने आप को लेकर दोषी भावनाओं को रख के मत बैठो। எல்லாம் அவங்களே மேல என்னாலதான் அது ஒரு வேளை அப்படி ஆயிடுச்சோ. कुछ लोग अपने आप के ऊपर इल्जाम लगाते बोलते उसकी वजह जो कारण हुआ है ये मेरे वजह से हुआ है, ये हादसा जो हुआ मेरे वजह से हुआ है, फिर अपने आप के ऊपर डाल लेते हैं। இவங்களுக்கு அதுல ஒண்ணுமே இருக்காது, ஆனா இவங்களே தூக்கி தலை மேல போட்டுக்கோ. इनका हाथ उस बात में नहीं रहेगा लेकिन फिर भी ये अपने आप के ऊपर इल्जाम लगा के बैठ जाते हैं। நான் சொல்றேன் அதெல்லாம் தயவு செய்து தூக்கி போடு. मैं कहना चाहता हूँ मेहरबानी करके वो उसे बाहर निकाल के फेंक दो। கில்ட்டியா இருந்தா வேஸ்ட். दोष भावना में अगर रहोगे तो वो वेस्ट है। நிறைய பேர் என்கிட்ட கேக்குறாங்க, बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं நாங்க எந்த தப்பு நாங்க யாருக்கும் தீங்கு செய்யல, ஆனா எங்க குடும்பத்துல ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருது? मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं कुछ, तो क्यों मेरे जीवन में हमारे परिवार के जीवन में ये सारी समस्या आती है? ஏன் ஆண்டவர் எங்க இவ்வளவு சோதிக்கிறாரு? क्यों हमें परमेश्वर की परीक्षाओं में डालते அவங்க हैं? கிட்ட கேர்ஃபுல்லா பேசி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு காரியத்துல கில்ட்டியா இருக்காங்க. अगर आप उनसे बात करते हुए सावधानी से अगर आप सुनोगे तो पता चलेगा वो कोई ना कोई बातों से दोषी भावना महसूस कर रहे हैं। ஈப்ரூஸ் சாப்டர் 9ல इब्रानी की किताब 9वें अध्याय में verse 14 வாசித்தீங்கன்னா 14 नंबर का वचन अगर आप पढ़ोगे வந்து பைபிள்ல போட்டிருக்கு, या तो बाइबल में लिखा गया है blood of Jesus வந்து நம்மளோட கான்ஷியன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுது. कैसे परमेश्वर का लहू जो है हमारे विवेक को जो है पवित्र करते हैं। நம்ம கில்ட்டியா இருக்க கூடாதுன்றதுக்கு தான் எல்லா கில்ட்டும் இயேசு சிலுவையில சுமந்தார். हमें दोष भावना महसूस नहीं करनी चाहिए, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने वो सारे दोषी भावनाओं को वो क्रूस पे लाद दिए। ஒரு பெரிய தியாலஜியன் சொல்றாரு பாருங்க, एक बड़े ज्ञानी कह रहे हैं அவர் வெறும் உங்க பாவத்தை மட்டும் சுமக்கல, உங்களோட கில்ட்டியும் சுமந்தார். वो सिर्फ आपके पापों को ही नहीं बल्कि आपके दोषी भावनाओं को भी उन्होंने उस सूली पर ले लिए। இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா, இயேசு எனக்காக செத்தாரு, நான் கில்ட்டியா இருக்க கூடாது, குற்ற உணர்வு இருக்க கூடாதுன்னு தான் செத்தாரு, அதனால நான் சமாதானமா இருக்கணும். तो हमें भी क्या करना है? ठीक है, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह जो हमारे लिए जान मतलब गवाया है, इस बात को रख के हमें दोषी भावना में नहीं रहनी है। இந்த கில்ட் தூக்கி போட்டீங்கனாலே நீங்க நல்ல லைட் ஆயிடுவீங்க, ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க. ये दोषी भावनाओं को निकाल के बाहर फेंक दोगे तो आप अपने आप को ही हल्का फुल्का महसूस करने लगोगे। அதுல கில்ட்டியா இருக்கிற வரைக்கும் சில பாவத்துல இருந்து விடுதலையே ஆக முடியாது. और उसमें भी ऐसा है, जब तक आप दोषी भावना में रहोगे तो कुछ जो पाप किए होंगे उस पाप से भी आप मुक्त नहीं पाओगे। செய்யக்கூடாது நினைச்சு செஞ்சுக்கினே இருப்பான். नहीं करना है ऐसा बोलते रहेंगे लेकिन वो पाप करते ही रहेंगे।
எவ்வளவுக்கு நீங்க செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சுனே இருக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அதுக்கான பவரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. जितना जितना मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा सोचते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप पाप करते रहेंगे, उस पाप को आप और ताकतवर बना रहे हो। செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாதுன்னா அப்ப எப்படி நினைக்கணும்ட்டு तो हमें नहीं करना है, ये कैसा सोचना है बताता हूँ। செஞ்சுட்டு இப்ப ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க, देखो एक गलती आपने कर दी, ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிருக்க கூடாது, நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ண அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. तो आप ऐसा मत सोचना अरे रे मैंने ये गलती कर दिया उसके बाद में वापस से मैं गलती नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचो। என்னத்தம்மா சொல்லணும்? क्या कहना है पता है? ஆண்டவரே என் மனசை ரத்தத்தினால கழுவுங்க, हे परमेश्वर मेरे विवेक को आप अपने लहू से साफ करें, என்னோட எண்ணங்களை உடைய ரத்தத்தினால, मेरे सोच को आपके लहू से शुद्ध करें। Father wash my mind by the blood of Jesus, हे परमेश्वर मेरे मन को आपके लहू से, आपके पवित्र लहू से शुद्ध करें, cleanse my heart, cleanse my mind. मेरे हृदय को मेरे मन को आप शुद्ध करें। அவ்வளவுதான். बस செய்யக்கூடாது, இனிமேல்ட்டு செய்ய மாட்டேன். मुझे नहीं करना चाहिए था, इसके बावजूद मैं नहीं करूंगा। சிலர்லாம் ஆண்டவர்கிட்டயே ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, कभी कभी कुछ लोग जो है परमेश्वर से खुद जो है वादा करते हैं, ஒரு தடவை என்ன மனுஷன் இதுக்கப்புறம் நான் செய்யவே மாட்டேன், परमेश्वर एक बार मुझे माफ कर दो, इसके बाद वापस कभी नहीं करूंगा। திருப்பி ஒரு வாரம் கழிச்சு செய்வாங்க. फिर से एक हफ्ते बाद वापस वो गलतियां करते हैं। இந்த டிராமா எல்லாம் வேணாம். ये नाटक मत करो। நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட ரத்தத்தினாலே மனசையும் நீங்க கழுவுங்கன்னு சொன்னீங்கனாலே போதும். देखो अगर आप परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर मेरे मन को मेरे हृदय को आप अपने लहू से शुद्ध करो बोलेंगे तो ही काफी होगा। ஏதாவது செய்யக்கூடாது நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா, अगर जो करना नहीं चाहिए था वो हम कर देते हैं तो wash my mind by the blood of Jesus, मेरा मन यीशु के नाम से आप शुद्ध करो, cleanse me. शुद्ध करो मुझे। பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டுல देखो पुराने करार में ஆடு மாடு ரத்தத்தை சிம்பாலிக்கா இந்த ஜனங்களுக்காக சிந்துவாங்க. तो ये जो है बैल बकरी को जो है बलिदान करके जो रक्त होता है वो देते हैं बलिदान के रूप में, அது லைட்டா ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணுவாங்க. तो ऐसे हल्का फुल्का जो है छिड़कते हैं, அது ஒரு சிம்பாலிக்கான ஒரு காரியம். वो एक चिन्ह है वो, ஆனா உள்ள ஆள டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாது. लेकिन वो बाहर से छिड़कते लेकिन अंदर से वो कुछ बदलाव नहीं होता है। blood of Jesus உங்களோட ஹார்ட்டே க்ளீன் பண்ணு. लेकिन यीशु का जो लहू है आपके अंदर जो हृदय है उसको ही शुद्ध करते हैं, உள்ளே உங்களை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது. अंदर ही अंदर आपका परिवर्तन करते हैं। இந்த கில்ட் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம். देखो अगर तुम्हें दोष भावनाओं के बिना अगर आप रहोगे तो आप बहुत खुश रहोगे। நான் சொல்றேன், मैं कहता हूँ முதல்ல நம்ம எப்படி வாழணும்னு கத்துக்கணும். देखो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसा जीवन को जीना है उससे आपको सीखना होगा। டைம்க்கு தூங்கிடுங்க சீக்கிரமா. समय पे जल्दी आप सो जाए, லேட்டா போன்ல இருந்து லேட்டா தூங்க, சீக்கிரமா தூங்கிடுங்க. देरी से फोन में रह के आप गवाए नहीं समय को, आप जल्दी सो जाए। லேட்டா தூங்கி சரியா தூக்கம் இல்லைன்னா நம்மளால ஹாப்பியா இருக்கு, மைண்ட் டிஸ்டர்பா இரிட்டேட்டடாவே இருக்கும். अगर हम लेट सोएंगे तो अगर हम फोन पे रहेंगे तो मन पूरा जो है बहुत जो है डिस्टर्ब रहेगा, आप खुशी से समाधान से नहीं அது रहोगे। மட்டும் இல்ல, அது ஒரு எல்லாத்துலயுமே ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். உங்களால டிசிஷன்ஸ்ல எல்லாம் மிஸ்டேக் வந்துட்டே இருக்கும். तो कैसा होगा उतना ही नहीं, अगर आप शांति से नहीं रहोगे तो एक बंधन की तरह होगा, कोई भी चीज को अगर आप अच्छा करना भी चाहोगे तो वो गलत ही होता रहेगा। சரியான தூக்கம் இல்லையா, अच्छा नींद नहीं है ना, காலையில ஃப்ரெஷ்ஷா இல்ல, तो मन जो है सुबह जो है अच्छा फ्रेश नहीं है। but we have to take many decisions. लेकिन बहुत सारे जो है निर्णय लेनी पड़ती है इस दुनिया में, அது மூட் அவுட் இரிட்டேட்டட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தப்பா டிசிஷன் எடுப்போம். तो मूड खराब रहता है और नींद बराबर नहीं रहता, टेंशन की वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं। அப்போ இன்னும் திருப்பியும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும். फिर उसके बाद में और चिड़चिड़ापन, இந்த மாதிரி தப்பா डिसीजन எடுத்து अरे क्यों मैंने गलत जो है निर्णय लिया। நல்லா தூங்குங்க, கரெக்டா தூங்குங்க, உங்க மைண்ட ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சு अच्छा सोए, समय पर सोए, आपका मन को जो है ताजगी पूर्वक रखे, நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ध्यान से रखे, याद ஆண்டவர் रखे। எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்காக परमेश्वर जो चीजें आपको दी है वो सबका सुख जो है आनंद उठाने के लिए दिए हैं। லைஃப் நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. इस संसार को आप बड़े अच्छे से इसका सुख उठाए। ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கிற gift, हर एक जो दिन दे रहे हैं वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा तोहफा है। ஒவ்வொரு நாளும் அமைதியா சமாதானமா சந்தோஷமா இருந்தாலே எல்லா காரியமும் நம்மளுக்கு ஃபேவரா நடக்குது. हर एक दिन आप शांति से खुशी से चुप रहोगे तो हर एक जो बातें हमारे लिए हमारे हिसाब से अच्छा ही होगा। ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நிம்மதியா சந்தோஷமா சமாதானமாவே இருக்க பாரு. हर एक दिन जो है हमेशा खुशी से शांति से समाधान से रहने के लिए सीखो। ஒரு சில காரியம் தோணுது, சொல்லாமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிறேன். कुछ बात मेरे मन में चल रहा है लेकिन मैं कहूँ या ना कहूँ करके सोच रहा हूँ। முக்காவாசி பேர் இங்க grown up ஆன ஆட்கள் தான் இருக்கீங்க. ज्यादातर लोग यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं। எனிவே நான் ஒன்னும் தப்பா ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க போறது இல்ல. और कैसे तो करके मैं कुछ गलत नहीं सिखाऊंगा आपको। அது மட்டும் இல்ல, இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நம்ம ஜாஸ்தி வெக்கப்படக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் உடைக்கணும். ये सारी जो चीजें जब बोलते हैं या सिखाते हैं उसके लिए शर्म नहीं करना चाहिए, और ये जो शर्म जो होता है उससे पहली बात तो हमें तोड़ना चाहिए।
நல்லா கல்யாணம் ஆனவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்லாம் செக்ஸ்ல நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும். जो विवाह किए हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, आप अपने पति पत्नी के साथ में अच्छा सेक्स का जो जीवन है उसे बिताए। இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்களும் எங்கேயும் படிக்க மாட்டீங்க, அதனால கஷ்டப்பட்டு நான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. देखो ये आपको कोई सिखाएगा नहीं और आप भी उसको लेकर पढ़ोगे नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ से सिखाना पड़ रहा है। இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் என் டீச்சிங்கை தவிர வேற எதுவும் கேட்கறது இல்ல. और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बैठे हैं, मैं जो सिखाता हूँ उसके अलावा बाहर आप सीखते नहीं இப்ப हो। நான் சொல்லனா வேற யார் சொல்லுவா? तो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको तो कौन आपको सिखाएगा? அப்படியே செக்ஸ்ன்னு சொன்னாலே அது ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா நெகட்டிவா இதெல்லாம் ஏன் சர்ச்சில் பேசுறான் அப்படிலாம் நினைக்கிறது விடுங்க ஃபர்ஸ்ட். देखो ये सेक्स बोलेंगे तो कुछ लोग जो है उनको अनकंफर्टेबल लगता है और ये सोचते ये सब क्यों पास्टर चर्च में बैठ के सिखा रहे करके, ये जो सोच है उससे आप छोड़ दो। ஆண்டவரும் அதுதான் கொடுத்திருக்காரு. परमेश्वर ने भी वही हमें दिया है। டிடி ஜேக் சொல்லியிருக்காரு, टीडी जेक्स ने कहा है, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு, बहुत साल पहले उन्होंने எனக்கு कहा, ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும், दो चीजें लोगों को बहुत पसंद है ஆனா பிடிக்காத மாதிரி காமிச்சிக்குவாங்க. लेकिन वो दिखाते हैं कि हमको नहीं पसंद है। அது என்ன? नंबर 1 மணி. सबसे पहली बात वो पता है क्या है? वह है पैसा। எல்லாருக்கும் பணம்னா பிடிக்கும். सभी को पैसा बोलेंगे तो पसंद है। தமிழ்ல சொல்ல பணம்னா பணம் கூட வாயை திறக்குமா. तमिल में हाँ, जो तमिल में ऐसा कहते हैं, अगर पैसा बोलेंगे तो लाश भी मुंह खोलेगा। பணம்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், पैसा बोलेंगे तो सभी को पसंद है, ஆனா பேசுறதுல மணி எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, மணி எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. लेकिन बात ऐसा करते दिखावट ऐसा, पैसा सब जरूरी नहीं, पैसा सब जरूरी नहीं है। 2000 ரூபாய் நோட்டு கீழே விழுந்திருந்தா எடுக்காது போயிடுவீங்களா? 2000 का नोट अगर नीचे गिरा रहेगा तो क्या आप उठाओगे? नहीं। எல்லாருக்கும் பணம் வேணும், பணம் பிடிக்கும், பணத்துக்காக வீட்டுல சண்டை நடக்கும், ஆனா பணம் எல்லாம் முக்கியம் இல்லாத மாதிரி பேசிக்குவாங்க. सभी को पैसा पसंद है, पैसे के लिए झगड़ा करते, परिवार में बहुत झगड़ा करते, लेकिन पैसे के बारे में सिखाए तो उनको पसंद नहीं है। பணம் எல்லாம் முக்கியம் இல்லாத மாதிரி காமிச்சிக்குவாங்க. पैसा तो जरूरी नहीं करके दिखाते हैं। அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்னு வந்து என்னது, செக்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். और दूसरी बात यह है कि सभी को सेक्स पसंद है, எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், सभी को पसंद है। ஆனா நிறைய பேர் அதெல்லாம் பேசாதீங்க, அதை பிடிக்காத மாதிரி காமிச்சிக்குவாங்க. इसके बारे में सब बातें ना करें, ऐसा नाटक करेंगे जैसे उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ரீசெண்ட் आपको, டைம்ல நான் தெரிஞ்சுக்கினேன், हाल ही दिनों में एक बात मैंने पता लगाया है, அதுலதான் பெரிய சீக்ரெட்டே இருக்கு. इस सेक्स में ही बहुत बड़ा रहस्य बसा है। உங்க லாங் லைஃப் அதுலதான் இருக்கு, आपका लंबा जीवन उसी में बसा है, உங்க ஹெல்த் அதுலதான் இருக்கு, आपका अच्छा सेहत उसी में बसा है, உங்க ப்ராஸ்பெரிட்டி அதுலதான் இருக்கு, आपका समृद्धि भी उसी में बसा है। என்னால நம்ப முடியல பாருங்க. இப்ப ரீசெண்ட் டைம்ல அதை பத்தி நான் படிச்சேன், அதுல அவ்வளோ பவர் இருக்கா, அவ்வளோ சொல்யூஷன் இருக்கான்னு என்னால நம்ப முடியாத அளவுக்கு பவர். हाल ही दिनों में इसके बारे में पढ़ने लगा तो मुझे खुद को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि इस बातों में ही इतनी सारी रहस्य, इतनी सारी बातें बसी हुई है करके। நீங்க சினிமால பாத்திருப்பீங்க, आप पिक्चरों में देखे होंगे, நிறைய பணக்காரன் பாத்தீங்கன்னா ரைட் லெஃப்ட் ஒரு 2-3 பொண்ணுங்களை வச்சுருப்போம். बहुत सारे जो अमीर ज्यादा होते हैं दाएं बाएं में बहुत सारी लड़कियों को रखे रहते हैं, आपने पिक्चरों में देखे होंगे। அந்த மாதிரி நீங்க வச்சீங்கன்னா சொல்ல, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा रखे, ஆனா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, लेकिन मैं इस बात से पता क्या लगाया, இந்த செக்ஸ்ல ரொம்ப என்ஜாய் பண்றவங்க தான் பயங்கர ப்ராஸ்பரஸாவே இருக்கான். ये जो सेक्स में जो एंजॉय करता है वो बड़ा ही समृद्धवान है। நீங்க 2-3 வச்சுக்க வேணாம், आप 2-3 मत रखना, ஒண்ணு நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்கனாலே போதும். एक के साथ में आप आनंद उठाएंगे ना, उसमें काफी होगा। நான் சொல்றேன் பாத்துங்க, मैं कहता हूँ देखो, ஜப்பான்ல जापान में லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 85. उनका जो उम्र का जो शैली है जीवन है वो 85 है। उनका जीवन जो 85 इयर्स एवरेज लाइफ स्पैन வந்து 85. ज्यादातर जो लोग है जीवन शैली यानी कि जीवन जो है 85 इयर्स तक वो लोग जीते हैं ज्यादातर लोग। அமெரிக்கால एवरेज लाइफ स्पैन வந்து 75. और अमेरिका में जो है 75 एवरेज लाइफ स्पैन। ज्यादातर जो लोग हैं वो 75 इयर्स तक जीते हैं। इंडिया एवरेज लाइफ स्पैन வந்து பாத்தீங்கன்னா 65. और भारत में वो है 65 इयर्स तक लोग, कुछ लोग जो है वो जीते हैं। ஏன்னா அவன்லாம் சந்தோஷமா செக்ஸ் பண்றான், நம்ம சண்டை போட்டு செக்ஸ் பண்ணி நிக்கிறோம்। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो बाहर के जो लोग हैं आनंद उठा के जो है वो सेक्स करते हैं, लेकिन भारत के जो लोग हैं झगड़ा कर करके सेक्स करते हैं। நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஜப்பான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जापान बोले तो, ஜப்பான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்ட்ல இருக்கிற மத்த கண்ட்ரியை விட கிட்டத்தட்ட
20-30 years advanced இருக்காங்களா ஆல்ரெடி. जापान में हम जैसे लोग या दूसरे कोई अगर आप राष्ट्र के देखते हो तो वो लोग 20-35 साल आगे है, यानी कि हमारे से एडवांस है वो लोग। How many of you know that? कितने लोगों को पता है? ஜப்பான்ல வந்து ஏற்கனவே அவன் அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி லைஃப் ஸ்டைல்ல தான் இருக்கு. उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो जीवन शैली है जो है वो सब कुछ एडवांस है, 20-25 साल वो लोग बहुत आगे है। அந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி அவனுக்கு எப்படி வந்துச்சு? वो इतना जो क्रिएटिविटी है, इतना वो लोग एडवांस सोच रहे, वो कहाँ से आया उनके पास? எந்த அளவுக்கு அவன் செக்ஸ் லைஃப்ல என்ஜாய் பண்ணானோ அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி, ப்ராஸ்பெரிட்டி, சக்சஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். जितने हद तक वो सेक्स को आनंद उठाता है, इसकी वजह से वो क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, वो सब में वो आगे है सारे संसार में। பெரிய பெரிய போயட்ஸ், கவிதை எழுதினவனுங்க, புக் எழுதினவங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பொண்டாட்டி 4 பொண்டாட்டி வச்சிருக்காங்க. जो जो कविताएं लिखता है, किताबें लिखता है, अगर आप देखते हो तो उसके पास 2 से 3 बीवियां होती है। தமிழ்நாட்டுல ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் கருணாநிதி வந்து பயங்கரமான ஒரு ஞானி. और जो हमारे बुजुर्ग जो थे करुणानिधि है, वो चीफ मिनिस्टर थे पहले, और वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, பயங்கரமான ஞானி, बहुत ज्ञानी, அவரு நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு. और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। அவருக்கு 3 வைஃப், और उनके 3 बीवियां। திரும்பியும் சொல்றேன், நீங்க 3 வைஃப் வச்சீங்க 4 வைஃப் வச்சீங்கன்னு சத்தியமா நான் சொல்ல. देखो मैं वापस से कहता हूँ, आप ऐसा मत करना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 औरत रखी जा रहा है। ஒரு வைஃபோட நல்ல சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொல்றேன். मैं ये कहता हूँ कि आप एक पत्नी को रख के खुश रहो। யாரெல்லாம் செக்ஸ் சீ சீன்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஞானம் கம்மின்ற அர்த்தம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई लोग ये जो सेक्स होता है ये छी छी करके कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी बुद्धि कम है। சோ இப்போதைக்கு இதுதான் சொல்ல முடியும், ரொம்ப டீடைலா சொல்ல முடியாது. तो इसको लेकर जो है ज्यादा गहराई से मैं नहीं कह सकता हूँ, इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको भी। ஆனா சொல்றேன், அதுலதான் உங்க ஹெல்த் இருக்கு. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी सेहत अच्छी हो அதுல है நீங்க तो நல்லா उसी में बसता है। அதுல நீங்க நல்லா சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா अगर आप उसमें खुश रहोगे तो உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் வராது. आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। அதுல நீங்க நல்லா சந்தோஷமா अगर आप उसमें खुश रहोगे तो, நீங்க ரொம்ப யங்கா அழகா இருப்பீங்க. और आप जो है दिन ब दिन बड़े ही नवयुवक, जवान, खूबसूरत बनते रहोगे। நான் ஒன்னும் சும்மா சொல்ல, நிஜத்தை சொல்றேன். मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ। You will look younger, you will look beautiful, you will glow in your life. आप जो है दिन ब दिन नवयुवक बनते रहेंगे, जवान बनते रहेंगे, और आप खूबसूरत बनते रहोगे। ப்ராஸ்பெரிட்டி எல்லாம் பயங்கரமா வரும். और मैं कहना चाहता हूँ कि समृद्धि जबरदस्त आएगी आपके पास। இன்னைக்கு நிறைய ஆம்பளைங்க டம்மியானது காரணம் என்ன தெரியுமா? आज के जमाने में ये जो पुरुष होते हैं वो बेवकूफ या डम्मी क्यों हो गए हैं? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவர் நினைச்சிருப்பாரு, நான் அப்படி பண்ண போறேன் பெரிய ஆளா போறேன்ட்டு. वो लोग शादी से पहले ये सोचे होंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं जीवन में कुछ आगे करूंगा, कुछ हासिल करूंगा। ஆனா கல்யாணம் ஆன பிறகு அவரால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. लेकिन जब शादी होता है, जो तमन्नाएं रखी थी उनके मन में, जो सोचा था हासिल करूं, वो नहीं कर पाते हैं। ஏன்னா வைஃப் தொடவே விட மாட்டேன்றாங்க. क्योंकि पत्नी जो होती है उसे छूने ही नहीं देती ஒவ்வொரு है, டைம் சண்டை போட வேண்டியதா இருக்கு. और हर बार जब जो है सेक्स की बात होती है तो यहाँ पे झगड़ा होता है। அதனால அவன் அங்கேயே ஃபெயிலியரா நினைச்சுக்கிறான். तो वहां पे ही ये अपने आप को हार मान लेता है। அப்படி அவன் ஃபெயிலியரா நினைக்கிறவன் எப்படி சக்சஸ் ஆக முடியும்? तो अपने आप को वो ये सोच रहा है कि मैं हार गया हूँ, तो वो अपनी जो आशाएं रखी है उससे वो कैसे जीत पाएगा, எப்படி ப்ராஸ்பரஸ் ஆக முடியும்? कैसे समृद्धि पाएगा वो? ஏன்னா अங்கேயே அவன் ஃபெயிலியர். நம்ம வேஸ்ட், நம்மளுக்கு பாரு இது கூட கிடைக்கல, நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஃபெயிலியர் அங்கேயே அவன் டிட்டர்மைன் பண்ணிடுறான். फिर अपने मन में वो ठान लेता है कि हाँ मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये छोटी सी बात को ही मैं हासिल नहीं कर पाया तो मैं जीवन में क्या हासिल कर पाऊंगा, ये मान लेता है कि मैं हार गया हूँ। அங்கேயே அவன் உடஞ்சு போயிடுறான். वही वो टूट जाता है। அப்புறம் எப்படி அவர் பெரிய ஆளா ஆவாரு? तो वो कैसा बड़ा इंसान बन सकता है? ரொம்ப கஷ்டம். बहुत मुश्किल है। யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, அதனால தான் நான் இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சொல்றேன். देखो ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, इसके लिए बड़े मुश्किल से मैं आपको ये कह रहा हूँ। உங்க ஹஸ்பண்டோட உங்க ஒய்ஃபோட சந்தோஷமா இருக்கு. आपके पति के साथ में, आपके पत्नी के साथ में आप अच्छी खुश रहे। நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க வேற யாரையும் பார்க்கறதுக்கு மைண்ட் போகாது. तो अगर आप खुशी से रहोगे तो एक दूसरे का जो मन किसी और के ऊपर नहीं भटकेगा। நிறைய சிஸ்டர்ஸுங்க வந்து சிக்கா இருக்குது, காரணம் இதுதான். बहुत सारे बहन बीमार होने का कारण यही है। நானே யோசிப்பேன், ஏன் இவங்க எல்லாரும் சிக்கா இருக்கிறாங்க? मैं सोचता रहता था कि ये सारी जो बहनें हैं ये हमेशा बीमार ही क्यों रहती है। நீங்க ஏதாவது ஒரு கிளினிக்ல போய் பாருங்களேன், சாயங்காலத்துல ஃபுல்லா லேடிஸ் தான் உட்கார்ந்து. कोई भी क्लिनिक में आप जाके बैठो ना, जाके देखो आप, तो बहुत सारी महिलाओं की लाइन लगी होती है इधर। எந்த கிளினிக் வேணா போய் பாருங்களேன், ஒரு 10-15 லேடிஸ் உட்கார்ந்து. कोई भी क्लिनिक पे
जाके देखो वहां सब 10 से 15 लेडीज लोग वहां पे क्लिनिक में बैठी होती है, ஏன்னா உள்ள இருக்கிற டிசைர் ஃபுல்ஃபில் ஆகாம சப்ரஸ் ஆச்சுன்னா இது மாதிரி சிக்னஸ் அதான் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடும். क्योंकि अंदर की जो चाहत है वो अगर पूरा नहीं होता है, अंदर ही अंदर दबा जाता है, तो ये सारी बीमारियां बाहर आती है. இதை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் பாருங்க. ये कह के मैं समाप्त करूंगा. நிறைய இந்த கிறிஸ்டியன் ப்ரீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா देखो ये बहुत सारे जो प्रचार जो मसीह प्रचारक होते हैं ना, பயங்கரமா அப்படியே ஹோலினஸ் 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 பயங்கரமா பேசுவார். बहुत जो है हमेशा पवित्रता 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 के इसके बारे में ही वो लोग प्रचार करते हैं. அந்த மாதிரி பயங்கரமா பேசின ஆட்கள் எல்லாமே செக்ஷுவல் இம்மாரிட்டியில மாட்டிக்கினாங்க. तो ये जो जबरदस्त पवित्र पवित्र सिखाया है ना, वो ये सेक्स में जो बाहर का जो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसमें ये लोग फंस जाते हैं. அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேரை சொல்ல முடியும். ऐसे बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ. புல்பிட்ல நின்னு இது தப்பு அது தப்பு இப்படி செய்யக்கூடாது அது பாவம் பாவம்னு पुलपिट में खड़े के ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये पाप है ऐसे कैसे ஆனா सिखाते हैं. உள்ள பாத்தீங்கன்னா வேல்கனோ மாதிரி டிசைர் புகில் இருக்குது. लेकिन अंदर ही अंदर लावा की तरह ज्वालामुखी की तरह जो है बहुत सारी चाहतों को दबा के रखता है. ஆனா புல்பிட்ல இருந்து பெரிய யோகிய மாதிரி பேசிட்டே இருக்குது. लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा आदमी जैसा जो है पुलपिट से कहता है, கட்சியில அதுல போய் விழுந்துரு. लेकिन आखिरकार ये जो मामले में ये फंस जाता है. நான் சொல்றேன் मैं कहता हूँ செக்ஷுவல் டெம்ப்டேஷன்ல வெளியில வரதுக்கு ஒரே வழிதான். देखो ये सेक्सुअल टेम्पटेशन से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है. டிசைர் எல்லாம் சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது. டிசைர் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் டெலிவர் ஆக முடியும். ये जो चाहत होती है उसको अंदर अंदर दफन नहीं करना है, क्योंकि जो चाहत होती है उसे पूरा करने से ही आप अच्छा हो सकते हो. நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? ஃபுல்ஃபில் ஆனாதான் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். டிசைர் ஃபுல்ஃபில் ஆகலன்னா அது வேற விதத்துல வெடிக்கும். देखो ये जो चाहत है अगर वो पूरा होगा तो आपको स्वतंत्र मिलेगा. अगर ये जो चाहत है अंदर ही अंदर दब जाएगा तो वो कुछ और चीजों से निकल के बाहर आएगा. இவங்க எல்லாம் இது பாவம் அது பாவம் பேசுறதுக்கு பதிலா அவங்க மனைவியோட சந்தோஷமா இருந்தாங்கனாலே பாவத்துல விழுந்திருக்க மாட்டாங்க. ये जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं ये पाप है वो पाप है, ये बोलने के बजाय जो है आप अपनी पत्नी के साथ में खुशी से रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा. சோ நீங்க நல்லா சந்தோஷமா இருங்க. इसीलिए आप अच्छे खुशी से रहो. எல்லாமே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்காக கொடுத்து हर एक चीज परमेश्वर आपको आनंद उठाने के लिए दिए हैं. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். तो यहाँ से हम समाप्त करेंगे.